Hello guys, welcome to our YouTube channel. It's our 20th video, एक्सरसाइज 13.2। पिछली वीडियो में मैंने आपको 13.2 के 4 तक सम करवा दिए थे। आज हम 5th सम से स्टार्ट करेंगे। 5th सम देखो क्या है। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि उल्टी कोन की फॉर्म में दिया हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का रेडियस विच इज ओपन, जो कि ओपन है, ऊपर से कवर नहीं किया हुआ, 5 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कोन है, कोन की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ये ऊपर तक पानी से पूरा भरा हुआ है। उसके बाद क्या कह रही हैं? When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. कुछ लेड शॉट्स यानी कि गोलियां शीशे की जो होती हैं वो इसमें डाली गई वेसल में। 0.5 सेंटीमीटर उनका जो है वो रेडियस है। जो ये स्फीयर्स डाले गए इसमें, जो लेड के बने हुए हैं, ये जो लेड के बने हुए, यहाँ मैं एक स्फीयर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूं। जो ये 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये जो लेड शॉट्स है ये इसमें डाले गए हैं। अब ये जो लेड शॉट इसमें डाले गए हैं, कह रहे हैं उसके बाद 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इतना तो कॉमन सी बात है कि सबको पता है, जब भी हम पानी से भरे किसी भी बर्तन में कुछ भी डालेंगे तो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा। इसी तरीके जब इसमें लेड शॉट्स डाले गए तो कह रहे हैं कि पानी जो है वो बाहर गिरने लगा। और कितना पानी बाहर गिरा? इन्होंने कहा 1/4 ऑफ द वाटर। यहाँ पे 1/4 वाटर, इसका इस पूरे का 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसमें कितने लेड शॉट्स, ऐसे जो स्फीयर है, ये जो लेड शॉट्स है ये कितने डाले गए ये बताना है अब हमें। अब देखो, जितने भी लेड शॉट्स डाले गए हैं सबका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितना पानी बाहर रहा है, पानी उतना ही बाहर आएगा ना जितनी चीज अंदर जाएगी। अब जितने भी गिनती में, चाहे 10 लेड शॉट्स है, चाहे 20 हैं, चाहे 30 हैं, जितने भी लेड शॉट्स इसके अंदर गए हैं उतना ही पानी, उतने वॉल्यूम का ही पानी जो है वो बाहर आया है। ये तो सबको नॉलेज है। और हमें ये नहीं पता लेड शॉट्स कितने हैं। हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो बाहर आए हैं और जो इसमें डाले गए हैं, ड्रॉप किए गए हैं, वो n है। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल है n। अगर n नंबर की, n नंबर अगर 5 डाले गए होते तो 5, 10 डाले गए तो 10 मल्टीप्लाई लगाते। अब n डाले गए हैं तो n मल्टीप्लाई लगाएंगे। n के जो वॉल्यूम है, ये इसका एक का वॉल्यूम है, उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ना, जिसमें भी इतना गया है, इसमें कोई भी वॉल्यूम इसमें गया है। तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, 1 लेड शॉट हो जाएगा ना। एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल के उसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नंबर तो हमें दिए नहीं हुए, वो हमने मान लिए n है। और वो जो टोटल वॉल्यूम बन गया, वो कितना वॉल्यूम बन गया? जितना वाटर बाहर आया। वाटर बाहर कितना आया? 1/4 ऑफ दी टोटल वाटर। ये टोटल वाटर क्या है? कौन का? तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कौन। समझ में आया? अगर ये जो इसमें जो ये लेड शॉट्स डाले गए, मान लो ये 5 होते तो एक का वॉल्यूम निकाल के उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल वॉल्यूम आ गया। इसमें कितना डाला गया है उतना ही पानी बाहर आएगा। तो n वॉल्यूम डाला गया तो n मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ लेड शॉट्स n थे, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन इसलिए लगाया है क्योंकि टोटल वाटर का 1/4 पानी बाहर है, और टोटल वाटर क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है। n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ जो लेड शॉट है वो क्या है? स्फीयर है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है?
4/3 r क्यूब इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 r स्क्वायर h। अब यहाँ पे देखो ये r अलग है, ये r अलग है। एक को हम लिख देंगे r1, दूसरे को लिख देंगे r2। ये जो 0.5 है ये हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, जिसको हमने r1 लिया है। r1 हमारा हो गया 0.5 सेंटीमीटर और r2 हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर और h हमारा, h तो एक ही है, इसमें तो h होता ही नहीं है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे पहले तो। अब देखो यहाँ से ये जो 3 है इधर, इसको हम इधर ले जाएंगे, ये जो पाई है इसको भी हम इधर ले जाएंगे क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से पाई शायद कैंसिल ही कर दिया। यहाँ क्या बच गया, n मल्टीप्लाई 4r1 का क्यूब इक्वल है, ये जो 3 था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 3/4 मल्टीप्लाई 1/3 r2 का स्क्वायर इंटू h। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये जो 3 इधर डिवाइड में था इधर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, n की वैल्यू तो निकालनी है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालनी है। n का n रख दिया, 4 का 4। r1 कितना है 0.5 मीनिंग 5/10 हो गया, 3 टाइम लिखना है हमें। अब r क्यूब है ना इक्वल ये 1/4 और r2 कितना है हमारा 5, r स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ ये 2 टाइम लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 5 और h हमारा कितना है 8। अब देखो 5 1 is 5 5 2 is 10, 5 1 is 5 5 2 is 10, 5 1 is 5 5 2 is 10, 2 1 is 2 2 2 is 4, 2 1 is 2 2 1 is 2। हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, n बच गया एक, तो n को सब में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n नहीं आएगा, अपॉन 2 बच गया। और यहाँ पे 4 1 is 4 4 2 is 8। यहाँ क्या बचा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 5 5 is 25, 25 2 is 50, 50 और ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में n की वैल्यू क्या आ गई 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या हो गए, लेड शॉट्स इक्वल है 100। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम, सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ सम क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक आयरन का पोल है, वो जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, और जो बेस का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। जो एक पोल है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप में है, इसकी जो ये हाइट है ये 220 सेंटीमीटर है और इसका ये जो बेस का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। कहने का मीनिंग रेडियस हमारा 12 हो गया। अब इसके बाद क्या है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अनदर दूसरा सिलेंडर भी है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। एक और सिलेंडर है, इसमें रेडियस 12 था ना, इसमें रेडियस थोड़ा छोटा कर देना है हमें, 8 सेंटीमीटर रेडियस है। ये सिलेंडर है एक और सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नॉट मीटर, सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस कितना गिवन है, ये था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब आगे देखो, फाइंड दी मास ऑफ द पोल। ये जो पोल है इसका पूरा मास बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मैस। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, जी आयरन जो है वो 1 सेंटीमीटर जो क्यूब है उसका जो मास है वो 8 ग्राम है। तो पहले तो हम निकाल लेंगे, इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर हम उसको
8 ग्राम मास, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो टोटल कितना होगा वो हम पता कर देंगे। देखो यहाँ पे अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। यहाँ पे भी देखो हाइट भी 2 टाइम है और रेडियस भी, एक बार 12 है एक बार 8 है। या तो एक आर कैपिटल ले लो, एक आर स्मॉल ले लो, और या फिर R1 R2 यूज कर लो। मान लो कैपिटल है दोनों चीज, आर हमने एक कैपिटल ले लिया, कितना है 12 सेंटीमीटर, और आर स्मॉल कितना है 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह एच जो है कैपिटल है 220 सेंटीमीटर और एच जो है स्मॉल है 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये मान लो सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर 2 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 + 2, पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, फॉर्मूला तो वही लिखेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अब हमें लगाना तो πr²h ही है, बट जब हमारा फर्स्ट वाला वॉल्यूम जो है सिलेंडर 1 जो है हमारा वो कैपिटल है, तो हमारे कैपिटल वर्ड यूज होंगी ये दोनों, πr² प्लस, अब स्मॉल वाला है तो इसमें πr²h। यहाँ से पाई हमारा कॉमन आ गया, r² प्लस r²h। पाई की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, इन्होंने कहा था ना अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई तब 22/7 लगाना है। यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, यहाँ लगा देंगे 3.14 और r²। अब r कितना है हमारा 12 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है 220 प्लस, और यहाँ r की वैल्यू कितनी है 8 और h की वैल्यू 60, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3.14 मल्टीप्लाई 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो कितना आ जाएगा, ये तो 12 को 12 से करेंगे 144 आ गया। 144 को अब 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 31,680 प्लस, अब 8 को 8 से करेंगे 64 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3,840। अब 3.14 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड कर देंगे, 0 को ऐड करेंगे 0, 4 और 8 को ऐड करेंगे 12, 1 बच गया, 8 और 6 14 और 1 जो बचा था 15, 1 3 1 4 और 1 5 दिस। अब ये जो आ गया इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, 35,520 को चाहे तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो, एक जीरो से एक जीरो तो कटी हो गई है। अब ये हमारा आ जाएगा, ये देखो ये हमारा क्या आ जाएगा 1115328, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, और नीचे हमारा है 10, तो ये एक 0 है, एक वर्ड हम हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 32.8, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। और इन्होंने क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल है 8 ग्राम, यही दिया हुआ था। तो मास ऑफ 1115328 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल, इसको वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1115328 मल्टीप्लाई 8, ये ग्राम में आ जाएगा। ये अब हमारा कितना आ गया,
ये अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा हमारा 892 फिर 262.4 ग्राम। ये तो अब हमारा आया ग्राम में, बट इतना आंसर हम ग्राम में नहीं देंगे। आपको पता है अगर 1000 से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे। जब हम इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है ना 892.262.4, ये ग्राम की जगह पे अब हम किलोग्राम लगाएंगे। कब? जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे 3 0 है, 3 वर्ड पॉइंट और आगे चल जाएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब कहने का मीनिंग 892.262, 4 लगाओ चाहे नहीं लगाओ, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ये किलोग्राम, ये अब हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो 7th सम। अब 7th सम में क्या है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 6 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter। कह रहे हैं कि एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर है। वो किसके ऊपर है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। एक ये कोन है, ये कोन किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये जो रेडियस दोनों का ही 60 दिया हुआ है, ये देखो दिया ना इसमें रेडियस 60 सेंटीमीटर, किसका? पहले कोन का, और अब जो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर, यानी दोनों का रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं हाइट, ये तो यहाँ पे पहले हाइट लिख देते हैं 120 सेंटीमीटर है ये हाइट जो है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर टच सच दैट इट टचेस द बॉटम। कह रहे हैं ये जो है सॉलिड, इस सॉलिड को एक सिलेंडर के बीच में रखा गया है जो फुल पानी से भरा हुआ है। ये जो है ये एक सिलेंडर, और सिलेंडर का रेडियस देख लेते हैं कितना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पानी अब कितना रह जाएगा सिलेंडर में, क्योंकि जब हम ये सॉलिड सिलेंडर में डालेंगे पूरा भरा हुआ है पानी से। अभी मैंने बताया था इसके 5th सम में बताया था कि जब उसमें लेड शॉट्स डालेंगी तो पानी बाहर आएगा। अब इसमें अगर सिलेंडर भरा हुआ है पूरा पानी से, अगर उसमें ये सॉलिड डाला जाएगा तो पानी तो बाहर आएगा ना। तो अब कह रहे हैं कि पानी बाहर आ गया और जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम बताओ। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, अब इसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी 60 है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये जो सिलेंडर बनाना है ये बिल्कुल यहाँ तक बनाना है, सेम साइज का, ये इससे बड़ा नहीं है, 60 ही है इसका भी ये जो है ये 60 ही है। ठीक है ना, ये भी 60 है इसका रेडियस, ये रेडियस सेम है इसका, और इसकी हाइट दी हुई है 180। 180 का मीनिंग है कि 120 ये होगी और 60 ये होगी, तो मिला के हाइट भी सेम ही है, टोटल हाइट जो इसकी है वो सेम ही है। ठीक है, और वैसे भी कहा हुआ है कि ये टचेस दी बॉटम, बॉटम से टच कर रहा है, तो हाइट भी इसकी सेम है। कितनी है टोटल? 180 है टोटल। समझ आ गई ना। पहले इन्होंने कहा एक कोन है, वो कोन बना ली, फिर उन्होंने कहा वो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर है, नीचे हेमिस्फीयर बना दिया, फिर इन्होंने कहा इसे एक सिलेंडर में डाला गया, रखा गया, हमने इसको सिलेंडर में रख दिया, और सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60 है, इसलिए हमने रेडियस जो है सिलेंडर का 60 ही बनाया, इसको इसी साइज का बनाया, और हाइट 180 है, हाइट भी इसकी पूरी बना दी 180। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये पानी से भरा हुआ था। अगर ये पानी से भरा हुआ था, जब हम इस सॉलिड को पानी में डालेंगे तो पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, और कह रहे हैं अब उसमें था कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर आ गया, तो नंबर ऑफ इसमें किया जितना पानी बच गया उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तब अब ये देखो, पहले तो हम सब कुछ लिख लेंगे। रेडियस ऑफ कोन कितना है? रेडियस ऑफ कोन,
कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। फिर वॉल्यूम उसका हेमिस्फीयर का भी 60 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो भी 60 सेंटीमीटर है। यानी कि हम इकट्ठा आर ले सकते हैं सबको, स्मॉल आर ले लो, सबको ही चाहिए। लेकिन हाइट में चेंज है। हाइट जो है वो हाइट ऑफ कोन की हाइट छोटी है ना, उसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हो गया 120 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो ज़्यादा है, उसे हम कैपिटल एच ले लेंगे, या फिर H1 H2 यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ हमने पहले लिख लिया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब जो बचा हुआ पानी, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बचे हुए वाटर का निकल जाएगा ना वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, और प्लस दोनों का प्लस करके पूरे में से माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आर तो सेम ही है तीनों का। एच इसमें कैपिटल लेंगे क्योंकि सिलेंडर का एच क्या था? कैपिटल था। माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच अब इसमें स्मॉल ले लेंगे, प्लस और हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देंगे पहले। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से एक तो पाई इसमें भी है। अब जब यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोली, ये माइनस है ना बाहर, अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा। ये सॉरी, मैंने दिमाग में नहीं आया। अब देख लो, यहाँ पे ये माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई 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 कॉमन हो गया, और एक आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर क्यूब है, स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकते हैं। बचा क्या? एक एच बच गया, माइनस 1/3 और एच ये स्मॉल वाला बच गया, माइनस 2/3 और ये जो आर, एक आर बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 7 सम में गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो क्या लगानी है? 22/7 मल्टीप्लाई पाई था, उसके बाद क्या था? आर स्क्वायर। आर कितना था? 60 को 2 टाइम ले लेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60। अब ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में क्या क्या है? एक तो एच कैपिटल है, कैपिटल एच ले लेंगे 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई, अब क्या है? एच स्मॉल है, स्मॉल एच कितना है? 120 ले लेंगे, माइनस 2/3 मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे भी आर है, आर की वैल्यू 60 ले लेंगे, और ये सारा हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब में होता है। ठीक है, अब देखो 3 1 is 3, 3 4 are 12, 0 की 0, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 0 की 0। जो कटिंग थी मैंने कर दी। अब ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 60 और यहाँ आ गया 180 माइनस 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, माइनस 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 सेंटीमीटर क्यूब। 22/7 मल्टीप्लाई 60 और ये 180 में से 40 माइनस किया 140, 140 में से फिर 40 माइनस किया 100 रह जाएगा। 100 सेंटीमीटर
क्यूब। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 22 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अब हमारा आ जाएगा 7920000, 4 टाइम 0 आ जाएगा ये, ठीक है, जो कि ये 1 2 3 4 4 0 थी ना, 6 6 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और नीचे 7 है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा अब हमारा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में, इतना बड़ा आंसर सेंटीमीटर में हम नहीं देंगे, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। अब 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो सेंटीमीटर क्यूब है, 3 टाइम सेंटीमीटर है, 28.57 मल्टीप्लाई, समझ में आई ना, ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। जिसे समझ नहीं आए उसके लिए बता रही हूँ, वैसे नॉर्मली तुम लिख लेना नीचे सिंपल से, ये तो कईयों को नहीं समझ में आता है इसलिए बता रही हूँ। 1 सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया 1/100 मीटर, मल्टीप्लाई फिर 1/100 मीटर, मल्टीप्लाई फिर 1/100 मीटर। जब क्यूब में हो तो 3 टाइम, स्क्वायर में हो तो 2 टाइम, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1131428.57 अपॉन 204060 होगी ना, और मीटर क्यूब बन गया। जिसे समझ में आता है वो यहाँ से सीधा यहाँ पर आएगा। ये 2 लाइन मैंने इसलिए की है, कई बच्चों को नहीं समझ आता है इसलिए। अब देखो 2 0 4 0 6 6 0 है ना, 6 0 है, 6 पॉइंट आगे चला जाएगा, 6 वर्ड आगे पॉइंट चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ चला गया, 1.131 यहीं तक भी लिख सकते हैं हम, आगे लिखना लिख लो, नहीं तो यहीं तक भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। बस यही अब हमारा आंसर है। साथ में अप्रोक्सीमेटली लिख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आंसर है ना अभी, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। यही अब हमारा आंसर हो गया। यहाँ अब हमारा 7th सम कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 8th सम। अब 8th सम में क्या है, देखो 8th सम क्या है, इज स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। ग्लास वेसल है वो कौन सी शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर की शेप में है, बट उसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। देखो ये इस तरीके से है कुछ, ये स्फीयर की शेप में तो ग्लास वेसल है, ठीक है, और उसकी जो ये नेक है, ये जो नेक है ये सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, कुछ इस तरीके। अब क्या कह रहे हैं, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जी जो नेक है सिलेंड्रिकल नेक है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये जो नेक है ये 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी सिलेंडर की, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये डायमीटर 2 है इसलिए रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फीरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। और ये जो स्फीयर है इसका जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर, ये पूरा डायमीटर ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें जितना भी पानी आता है उसको मापने के बाद ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने क्या निकाला, इसका वॉल्यूम निकाल दिया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, कि वो ठीक है जो, टेकिंग दी अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स, अंदर का जो मेजरमेंट करके फिर आप बताओ कि वो जो चाइल्ड है शी है, वो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है क्योंकि यहाँ पे शी यूज किया, तो उसने जो वॉल्यूम निकाला वो क्या उसका वॉल्यूम ठीक है, ये बताना है अब हमें। अब हम भी वॉल्यूम निकाल लेंगे, अगर वॉल्यूम सेम आ गया देन शी इज करेक्ट, अगर वॉल्यूम कुछ और है तो शी इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। हमें तो वॉल्यूम निकालना है बस इसका। और इसमें एक बात गिवन है कि पाई जो है वो 3.14 लेनी है, ये ध्यान रखना है। एक तो पाई 3.14 लेनी है, एक जो आर है, ये जो आर है
वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका जब हम हाफ करेंगे ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये किसका आर है? सिलेंडर का। ठीक है, ये सिलेंडर का आर है। ठीक है, और ये जो आर है क्या कहते हैं? स्फीयर का। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो इसका हाफ है ना, 8.5 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 85/20 हम यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर जो हम कैपिटल ले लेंगे, ये वाला आर कैपिटल है ना, ये वाला स्मॉल है, इसलिए एक कैपिटल ले लिया, एक स्मॉल ले लिया। यहाँ पे हम ले लेंगे आर क्यूब प्लस, और सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्मॉल ले लिया, एस स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन तो सिर्फ पाई है, कॉमन पाई कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बच जाएगा? 4/3 आर क्यूब प्लस यहाँ बच जाएगा आर स्क्वायर एच। अब पहले पाई की वैल्यू पुट की, 3.14। 4/3 आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की 85/20 मल्टीप्लाई 85/20 मल्टीप्लाई 85/20 प्लस यहाँ पे ही कटिंग कर देनी थी हमें, चलो कोई बात नहीं। अब ये आर है, ये स्मॉल वाला 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, और एच कितना है यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। एच हाइट जो है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जो एच है ये दिया हुआ है ना 8 सेंटीमीटर, ये हमने 8 यूज कर दिया, और वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब यूज कर देना। ये देखो 5 से यहीं पे काट देती है अब हम, इसको चाहिए अब यहाँ काटो। 5 1 is 5, यहाँ बच गया 3, 5 7 से 35 और 5 4 से 20। इसी तरीके यहाँ पे 5 से, ये भी 5 से, ठीक है, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब देखो 3.14 तो लगा ही रहेगा, और यहाँ हमारा क्या आ गया? 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 3 टाइम 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये अब हमारा आ जाएगा 4913। अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 4 सा 12, 12 4 सा 48 प्लस 8 1 इज 8 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 3.14 लिख देना, यहाँ 48 एलसीएम ले लेना, 4913 प्लस, अब 48 को 8 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 384 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को प्लस कर देना, 3.14 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5297 अपॉन 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पॉइंट चाहे हटा दो, नीचे 100 लगा दो, जितनी कटिंग होती है कर दो। अब ये देखो इसकी अब 2 से कटिंग कर दो, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, इसको भी 2 से, 2 1 is 2, 1 बचा यहाँ से, 2 5 सा 10, 1 बचा, 2 7 सा 14, ये आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 157 को 5297 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये अब हमारा आ जाएगा, दोनों ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 831,629। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैंने, करके देख लेना। अपॉन 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2400 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 346.51 समथिंग है, इतना ही लिख देना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो वो जो गर्ल चाइल्ड थी उसने जो निकाला था वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना आया था?
345 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने जो वॉल्यूम निकाला है 346.151 है। यही निकला ना वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसका मतलब उसका जो वॉल्यूम जो उसने निकाला था वॉल्यूम वो ठीक नहीं था, तो लिख देना 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला ना हमारा वॉल्यूम, इज करेक्ट। सो शी इज इनकरेक्ट। राइट, यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।